इस तस्वीर में हिंदू मान्यताओं का सम्मान है तो अयोध्या से जुड़े किरदारों को नई पहचान है। नदियों के उत्थान वाला पैगाम है तो यूपी की सेहत को सुधारने का प्लान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम को यूपी में रफ्तार दी तो एक साथ कई संदेश दिए। जिस हरिशंकरी वृक्ष को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया उसमें भगवान विष्णु और शंकर का वास होता है। जिस जगह पेड़ लगाया वो पहले अकबर नगर कहलाता था, मगर अब सौमित्र वन के नाम पर नई पहचान मिली है। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को सौमित्र कहा जाता है। यहां से गुजरने वाली 28 किलोमीटर लंबी कुकरेल नदी को योगी ने पुनर्जीवन देने की पहल की है, जिसे पहले की सरकारों में नाला बना दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग। सवाल यह है कि जिस अकबर नगर में कुछ दिन पहले तक बुलडोजर चल रहे थे, उसे समतल करने के बाद सीएम योगी ने सौमित्र वन का नाम क्यों दिया और क्यों पेड़ लगाने के लिए इसी लोकेशन को सिलेक्ट किया? तो इसकी वजह है अयोध्या पर बनाए जा रहे नैरेटिव को जवाब देना। सौमित्र वन यानी पहले के अकबर नगर के पास में एक रास्ता है जो अयोध्या की तरफ जाता है, यानी भगवान श्री राम के धाम और दुनिया के सबसे बड़े राम मंदिर की तरफ। राम भक्त अगर अयोध्या जाएंगे तो रास्ते में पड़ने वाले सौमित्र वन से भी रूबरू हो सकते हैं और लक्ष्मण की मूर्ति के दीदार कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगर रखे जाने के पक्षधर हैं, ताकि प्रभु श्री राम के साथ साथ उनके भाई लक्ष्मण को भी नई पहचान मिल सके। जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं, ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहाँ पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करना सीएम योगी का मिशन है और इसके लिए उन्होंने अकबर नगर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। पहले इस जगह पर 1300 परिवार रहते थे, अब 25 एकड़ का एरिया डेवलप होगा। 15 एकड़ में सौमित्र वन और 10 एकड़ में हरित वन क्षेत्र। पहले यहाँ बहुत बड़ा फर्नीचर मार्केट था जिसमें करीब 100 बड़े कारोबारियों का बिजनेस था। अब यहाँ 10,000 की तादाद में पेड़ होंगे जो 32 अलग अलग प्रजातियों के हैं। पहले अकबर नगर 100 करोड़ का सालाना टर्नओवर करता था, अब सौमित्र वन जीवन दायिनी हवा देगा। बड़ी बात यह है कि ये जहां से शुरुआत हुई है वो जगह अकबर नगर है। वही अकबर नगर जहां कुछ दिन पहले तक बुलडोजर चल रहा था और आज सीएम ने एक पेड़ लगाकर इसकी शुरुआत की है। ये देखिए यहाँ पर 3 पेड़ लगाए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। ये एक हरिशंकरी का वृक्ष है, एक पीपल है और दूसरा पाकड़ है। ये 3 पेड़ जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की तरफ से ये 3 पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। सरकार के सारे अधिकारियों के नाम यहाँ पे आपको मिलेंगे। मनोज कुमार सिंह IAS मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश है। सब ने एक एक पेड़ यहाँ पे लगाए हैं और सबकी जिम्मेदारी है कि इन पेड़ों को रक्षा भी वो करेंगे। तो जितने अधिकारी, जितने मंत्री, जितने MLA, इधर देखिए माननीय मंत्री और विधायक गणों ने पेड़ लगाए हैं, उनके बोर्ड्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जितने भी मंत्री, अधिकारी और पेड़ लगाएंगे उनकी पेड़ों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। जो स्कूली बच्चे हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भी पेड़ लगा रहे हैं। लोगों को इससे जोड़ने की बात सीएम लगातार कह रहे थे कि इसको जो है जन अभियान नाम दिया गया है ताकि जनता से इसको जोड़ा जाए और हर कोई एक पेड़ कम से कम मां के नाम लगाए। और इस तरह से करीब 36 करोड़ पेड़ लगाकर सरकार इस अभियान को पूरा करने जा रही है।
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक अगले दिन यानी 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को शुरू किया था। मकसद यही कि हवा शुद्ध हो और इंसान की सेहत दुरुस्त रहे। मोदी के इसी विजन को योगी ने मिशन बना लिया। इसी के तहत एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का इतिहास यूपी के नाम हो गया है। इसके लिए सीएम योगी लखनऊ तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में थे। योगी ने हरिशंकरी वृक्ष लगाया जो पीपल, बरगद और पाकड़ को कहते हैं, यानी तीनों पेड़ों को एक साथ रोपा जाता है और फिर इनका विकास भी साथ साथ होता है। धार्मिक मान्यताओं में पीपल को भगवान विष्णु और बरगद को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। पाकड़ का पेड़ भी देवताओं के लिए संरक्षित माना जाता है। सुख, शांति और समृद्धि के अलावा ये तीनों ही पेड़ लंबे टाइम तक टिकते हैं और ऑक्सीजन का जरिया बनते हैं। शीशम, जामुन, बेल, अर्जुन, आम, इमली, आंवला, कटहल, अमरूद के अलावा सर्पगंधा, एलोवेरा जैसे 10 हर्ब प्रजाति, नींबू, करौंदा और चांदनी के रूप में झाड़ियों वाले पेड़ भी सौमित्र वन में लगाए गए। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक ये वो सारे पेड़ हैं जो भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता को वनवास के दिनों में मिले थे। सौमित्र वन यहाँ लग रहा है और इसके दूसरी ओर शक्ति वन लगने जा रहा है। शक्ति वन भी इसलिए, ये शक्ति भारत की नदी संस्कृति को बचाने का माध्यम बनेगा। एक पेड़ मां के नाम के इस कार्यक्रम को भी और नई मजबूती प्रदान करने में हम सब का मार्गदर्शन करेगा, प्रदेशवासियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। कुकरेल रिवर फ्रंट को डेवलप करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन को हरी झंडी दी थी और फिर नदी के 200 मीटर के दायरे में बुलडोजर चलाया गया। 101 कमर्शियल इमारतों को ध्वस्त किया गया, फिर 1000 से ज्यादा घरों को जमींदोज किया। जिन लोगों के पास अपने घर नहीं, योगी ने उन्हें पक्की छत का इंतजाम भी कराया। और फिर क्या मस्जिद और क्या मंदिर, जो भी अवैध निर्माण था उसे योगी के बुलडोजर ने ढहा दिया। आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी, लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। योगी के प्रोजेक्ट ने विस्तार लिया तो रहीम नगर, पंतनगर और अबरार नगर में संभावित बुलडोजर एक्शन का विरोध हुआ और फिर सीएम योगी ने करीब 2000 घरों को टूटने से बचा लिया। विपक्ष ने इन दोनों ही फैसलों पर सवाल उठाए और जब अकबर नगर सौमित्र वन के रूप में नई पहचान पा रहा है तो पौधारोपण के बहाने नई सियासत छेड़ दी है। नाम बदलने की राजनीति करना तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। जब से सरकार बनी है वो नाम बदलने को ही लेके काम कर रहे हैं। पेड़ लगाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्यावरण को बचाना चाहिए, लेकिन वो पेड़ लगाने के बाद उस पेड़ की रक्षा कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत से गांव भी गोद लिए थे, उन गांवों का क्या हुआ? असल में विपक्ष की यही मजबूरी है। योगी कुछ भी करें, विरोध की चादर तानकर खड़े हो जाते हैं सपाई। पीएम मोदी ने पेड़ लगाए तो अखिलेश यादव ने भी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाए, मगर उसे पीडीए पेड़ नाम दे दिया। बरगद, पीपल और नीम के पेड़ों को अखिलेश 24 के चुनावी नतीजों से जोड़ रहे हैं। अखिलेश ये भूल रहे हैं कि एक पेड़ मां के नाम अभियान की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। इटली में हुए G7 में भी कई राजनेताओं ने पीएम मोदी के विजन को सराहा। और पेड़ अगर मां के नाम है तो फिर इसे सियासी चश्मे से देखने की जरूरत क्यों? मैं सोच रहा था हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम।
मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा 4 करोड़ 1,73,000 पेड़ लखनऊ मंडल तो अयोध्या में 2 करोड़ 39 लाख पेड़ लगाने का टारगेट रखा गया। बाकी मंडलों में भी योगी सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी की अपील पर अमल किया। हालांकि इस दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थोड़ा नाराज दिखीं। इतने बड़े पेड़ और इतना वो उसका रूट वगैरह, लेकिन खड्डा कितना इतना, क्या हम सबको लोग पता नहीं है? वन विभाग एक काम करता रहता है, कहाँ गया वन विभाग का काम? इसके अच्छा था कि मैं नहीं आती इधर। सेना के जवान इधर है, वन विभाग के जवान इधर है, होमगार्ड है इधर, पुलिस जवान है इधर, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट इधर है, फिर भी ऐसा कार्यक्रम। पीएम मोदी के आह्वान पर यूपी में 30 सितंबर तक पेड़ लगाने का सिलसिला जारी रहेगा और इसके लिए सीएम योगी किसानों और नौजवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। लखनऊ में कई छात्रों को भेंट के तौर पर पौधा दिया तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले कुछ किसानों को कार्बन क्रेडिट कार्ड से होने वाली इनकम के तौर पर 20-20 हजार के चेक दिए। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।